अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, जिस तरह से 2019 26 फरवरी को भारत की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में जो दाखिल हुए थे उनके तैयारे, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जांबाज़ों की जानिब से भारत के तैयारों को गिरा दिया गया था और उनका एक भारतीय सिपाही को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। खैर, बाद में उस सिपाही को जज्बे खैर सगाली के तहत वापस कर दिया गया, लेकिन भारत ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस मुजरिम को जो है एक हीरो बना दिया और उसके ऊपर एक मूवी भी बना रहे हैं जो अभिनंदन के किरदार पर है। इस मौजू पर बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले अगर हम तारीख पे जाएं तो हम देखते हैं कि भारत जो है हमेशा से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता आ रहा है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, भारत कुछ इंतहा पसंद हिंदू ये सोचते थे कि वो भारत पाकिस्तान को जो है कुछ अरसे में भारत का हिस्सा बना लेंगे, या तो फिर पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई करके उसको शिकस्त का सामना देते रहेंगे, लेकिन उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान में जिस तरह से बलोचिस्तान का जो तनाज़ा था उस पर माली इमदाद करके या मुख्तलिफ प्रोपोगंडे करके भारत ने पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी और इतनी दफ़ा नाकामी का सामना करते करते भारत जो है एक जहनी मरीज़ बन गया है और इस नफ्सियात का कोई और इलाज नहीं है। इसलिए वो अपनी नाकामी और शिकस्त को छुपाने के लिए भारतीय फिल्में बना देता है, जिसमें पाकिस्तान को जो है एक बुरा दिखाया जाता है। अगर हम बात करें 70 की दिहाई से भारत ऐसी फिल्में बनाता आ रहा है जिसमें मुंबई हमला हो या मुख्तलिफ मौज़ूआत हो, जिसमें वो पाकिस्तान को बुरा दिखाकर और दिली तस्कीन देना चाहता है ख़ुद को, लेकिन पाकिस्तान को आलमी फोरम पर नीचा दिखाने के उसके ख्वाब हमेशा की तरह चकनाचूर हो गए। बीजेपी की हुकूमत हो, उस हवाले से अगर हम बात करें कि वो हुकूमत एक गरीब क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में गरीब आवाम को कुछ नहीं दे सकती। वो गरीब आवाम जो गुर्बत की चक्की में बुरी तरह पिस चुके हैं, सिर्फ वो हुकूमत जो है वहाँ की जो है आवाम को गुमराह करती है। जिस तरह से अभिनंदन का मामला है, एक मुजरिम, पाकिस्तान की नज़र में एक मुजरिम जिसे पाकिस्तान ने आज़ाद तो कर दिया, उनको भेज दिया, लेकिन उसको एक हीरो बनाकर पेश कर रहा है, जैसे कि उसने एक जंग फतह की हो और पता नहीं कौन से महाज पे वो कामयाबी हासिल कर कर आया है। खैर, और जिस तरह से कश्मीर का मसला हो गया, हिंदुस्तान हमेशा से अपना एक जो रविश है वो बरकरार रखे हुए है और कश्मीर में बर्बरियत और जुल्म की इंतहा कर दी गई है। इतने नौजवानों का कत्ले आम और अक्सर अवाम वहाँ बेराई से महरूम हो गए हैं और उसका भी जो मलबा है वो पाकिस्तान पर डालना चाहता है, लेकिन आलमी फोरम पर भी मसला कश्मीर जो है अब उस पर आवाज़ उठना शुरू हो गई है। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जिस तरह से कहा गया है कि कश्मीर के मसले को हर सतह पर उजागर किया गया है, जिस तरह से, और अब जो अवाम है आलमी सतह पर वो कह रही है कि हाँ, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। बल्कि अगर हम बात करें कश्मीर में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में ही मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं, मज़ालिम हो रहे हैं, वहाँ की कौम भी जो है कायद-ए-आज़म के दो कौमी नज़रिए को सराहने लगी है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी जो कायद-ए-आज़म थे उनका दो कौमी नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त था और भारत इतनी नाकामी के बावजूद जो है सीना तान के खड़ा है और इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो जो है एक बहुत आला मकाम पर है, जबकि भारत की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। वो अपनी असलियत को छुपाने के लिए अब और कुछ नहीं कर सकता, तो दिली तस्कीन देने को फिल्में बनाकर जो है एक अपनी कमी को पूरा कर रहा है। इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साबका DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया था। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, जिनको भारतीय मीडिया और हर भारतीय बंदे ने भी सराहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा भारत को दो टोक जवाब दिया। भारतीय मीडिया जिस तरह से उनसे डरता था, उनका एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि इंडिया टुडे की खबर को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट अभिनंदन को वो बतौर सिपाही इज्जत करते हैं, मगर भारत का झूठा ख्वाब तो फिल्म के जरिए ही पूरा हो सकता है। और पाक फौज के तर्जमान का मजीद भी कहना था कि बालाकोट हमले के हवाले से भारतीय वजीर ने खुद एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ और आलमी बरादरी
को भी इसके शवाहिद नहीं मिले थे। इतनी बड़ी बात जो हमारे साबका DGSPR की जानिब से भी कही गई कि अगर हम ये कहा जाए तो उनकी बात किसी हद तक गलत नहीं है। एक नाकाम शख्स जिसे पाकिस्तान ने अमन का पैगाम देते हुए वापस कर दिया था। भारत पता नहीं दुनिया को क्या दिखाना चाहता है। एक नाकाम शख्स, एक मुजरिम को एक हीरो बनाकर पेश कर दिया किया जा रहा है मुस्तकबिल में। अगर हम बात करें हिंदुस्तानी अवाम को हकूक देने के लिए, वही पैसा ये जो अपनी फिल्मों में खर्च करते हैं और इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे करके खर्च करते हैं, अगर ये वहाँ की आवाम पे करें तो शायद उनकी बेहतरी के लिए काम आ सके। एक और निजी टीवी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय अदाकार विवेक ओबराय ने भी गुफ्तगू करते हुए ये बात खुद कही है कि भारत फ़िज़ाइया की जानिब से उनको इजाज़त मिल गई है और वो बहुत जल्द एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें 16 साल तजुर्बा रखने वाले भारत के जो सिपाही हैं अभिनंदन, उनके जो पूरा उनकी एक जर्नी है उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई जाएगी और उनको एक उनका एक मस्बत चेहरा जो है हिंदुस्तानी अवाम के सामने पेश किया जाएगा। अगर हम ये कहें कि ये गुमराह करने की एक हद कोशिश है तो इसमें कुछ गलत ना होगा, क्योंकि एक सारी दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि उस जो भारतीय अभिनंदन है वो पाकिस्तानी हदूद में जब दाखिल हुआ तो सब जानते हैं कि कश्मीरी अवाम ने उसकी दुर्गत बना दी थी। अगर उस वक्त पर पाकिस्तानी सिपाही अपना किरदार अदा ना करते, उसको गिरफ्तार ना करते तो शायद वो जिंदा भी ना बचता। वहाँ की अवाम उसकी सही तरीके से दुर्गत बनाती। लेकिन खैर, पाकिस्तानी अवाम हो, हमारे सिपाही हो, वो हमेशा से अमन का पैगाम देते हैं। एक मुजरिम को के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया कि उसको चाय तक पेश की गई और उस चाय की तारीफ के चर्चे भी सरे आम रहे। लेकिन भारत को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए कि आलमी फोरम पर भी जब ये बात तस्लीम हो चुकी है, वो इतना पैसा जो अपनी फिल्म पे खर्च कर रहे हैं, एक मुजरिम को हीरो बना देने की बात तो समझ से बालातर है। और इस फिल्म के हवाले से अगर बात करें तो प्रोड्यूसर की तैयारियां वगैरह सब शुरू हो गई है, लेकिन अब इस फिल्म में कौन कौन हीरो, कौन कास्ट होगा, इस पे बजट कितना होगा, फिलहाल हीरो या कौन इस किरदार को अपनाएगा, ये अभी तक खबरें नहीं आई। बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन इस फिल्म पे करोड़ों रुपए की लागत आ रही है और करोड़ों रुपए की लागत सिर्फ एक नाकाम शख्स को हीरो बनाने की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी जो है खलीलुर रहमान साहब, पाकिस्तानी हिदायतकार हैं जिसका नाम हर पाकिस्तानी जानता है। उनकी लिखाई और जो उनका हिदायतकारी में खैर किसी को शोभा नहीं है। और पाकिस्तानी अदाकार शमून अब्बासी जो है इस फिल्म में कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं जिसमें अभिनंदन कम ऑन के नाम से बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी अगले साल तक ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी और इंडिया में भी देखते हैं कि ये फिल्म आ रही है। खैर, यही कहना चाहेंगे कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये ख्याल अच्छा है कि आप एक नाकामी को बस एक दिली तस्कीन देने के लिए एक नाकामी को फिल्म की शक्ल दे सकते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये सब जो बातें हमने जो बैकग्राउंड वगैरह बताया है आपको पसंद आया होगा और अपनी राय हिंदुस्तानी फिल्म के हवाले से जिस तरह से वो पैसे का ज़िया कर रहे हैं और एक ज़ीरो शख्स को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके क्या ख्यालात हैं, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और अब अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।